नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी जीके के 10,000 क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज का 8वां भाग करेंगे। इससे पहले हम 7 भाग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट का लिंक है जो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो देखें पहले 7 लेक्चर्स, ठीक है। तभी ये आपको आज का जो लेक्चर है वो समझाएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ जरूर फॉलो करें हमें, ठीक है जी। और मैसेज करके आपकी जो भी क्वेरी है, फीडबैक है, आप दे सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला प्रश्न है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है राजस्थान का, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। और इसके अलावा राजस्थान का आप याद रख सकते हो लीला, ठीक है। लीला या फिर एक त्योहार है इनका गणगौर, ठीक है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। ये 2 आप याद रख सकते हो, ठीक है जी। और इसके अलावा घूमर तो इनका है ही फेमस, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो आप, ये 3, ठीक है, राजस्थान के। और कालबेलिया 4 हो गए। नेक्स्ट है, पहले एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? तो पहले एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? वो हुए थे अपने न्यू दिल्ली में, ठीक है ना, 1951 में आयोजित हुए थे। और एशियन गेम्स में सिर्फ एशिया के देश ही भाग ले सकते हैं, ठीक है। और ये एशियन गेम्स 4 साल के बाद होते हैं, हर 4 साल के बाद, ठीक है जी। और 2018 में ये कहाँ हुए थे? 2018 में ये हुए थे जकार्ता। जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, ठीक है ना। और 2022 में कहाँ होंगे एशियन गेम्स? तो 2022 में ये होंगे हांगजो। हांगजो कहाँ पे है? ये हांगजो आपको मिलेगा चाइना में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट जो इवेंट होने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? तो कॉमनवेल्थ गेम्स को राष्ट्रमंडल खेल भी कहा जाता है हिंदी में, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल ये कहाँ आयोजित हुए थे सबसे पहले वाले? तो 1930 में ये स्टार्ट हुए थे कनाडा से। कनाडा का एक शहर है हैमिल्टन, ठीक है ना, हैमिल्टन, वहाँ से शुरू हुए थे 1930 से। और कॉमनवेल्थ गेम्स में या राष्ट्रमंडल खेलों में सिर्फ वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, वही देश भाग लेते हैं जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है ना। और कॉमनवेल्थ ग्रुप ये है क्या? ये उन देशों का ग्रुप है कॉमनवेल्थ जिन देशों पे कभी ना कभी अंग्रेजों का यानी ब्रिटिश हुकूमत रही है उन देशों में, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना आपने। और 52 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर कभी ना कभी अंग्रेजों का राज रहा है, ठीक है ना, उनकी हुकूमत रही है। तो कॉमनवेल्थ में टोटल 52 कंट्रीज हैं और 2 कंट्रीज एक्स्ट्रा भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो टोटल 54 कंट्रीज हैं, ठीक है ना, जो कॉमनवेल्थ में भाग लेती हैं, ठीक है। ये आप याद रख लेना। ये भी ओलंपिक की तरह या एशियन गेम्स की तरह 4 साल के बाद ही आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। और ये आखिरी बार 2018 में हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। और नेक्स्ट अब 2022 में होंगे। 2022 में कहाँ होंगे जी? ये 2022 में होंगे बर्मिंघम, ठीक है ना। बर्मिंघम कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, ठीक है ना। बस ये याद रखना है आपने, ओके। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यानी नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा कानपुर में, ठीक है ना। और कानपुर कहाँ पे है? ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश में। कानपुर कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आपको मिलेगा गंगा नदी के किनारे कानपुर। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता ही है लखनऊ हो गई, ठीक है ना। लखनऊ कौन सी रिवर के किनारे है? गोमती के किनारे है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी जी आदित्यनाथ, ठीक है जी। और ठीक है, बाकी आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में आगरा काफ़ी फेमस है ना, ये यमुना के किनारे है, ठीक है। और अयोध्या, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है ये आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है ये आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, कटक कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो कटक एक काफ़ी फेमस शहर है उड़ीसा का, ठीक है। और कटक में एक हमारे क्रांतिकारी
सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म भी कटक में ही हुआ था। तो कटक कौन सी नदी के किनारे है? महानदी के किनारे, ठीक है। और महानदी के ऊपर एक डैम है, हीराकुड डैम, ठीक है ना, हीराकुंड भी बोल देते हैं, हीराकुड भी, ठीक है ना, हीराकुड डैम ये सबसे लंबा डैम है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ वर्ल्ड भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब दुनिया का सबसे लंबा डैम है, ठीक है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुड नदी के ऊपर है, और सॉरी हीराकुड डैम है, महानदी के ऊपर है, उड़ीसा में है ये, उड़ीसा के संभलपुर, चलो संभलपुर, ठीक है, डन। नेक्स्ट, हर्षचरित्र ये पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरित्र पुस्तक लिखी है बाण भट्ट ने, ठीक है, बाण भट्ट ने लिखी है। और ये बाण भट्ट है कौन था? जो राजा हर्षवर्धन थे, वर्धन वंश के राजा थे, ठीक है ना, या पुष्यभूति वंश के राजा थे हर्षवर्धन, उनकी लाइफ के ऊपर ये बुक है। और बाण भट्ट उनके क्या थे? कवि थे, राजकवि, ठीक है ना, यानी सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में उनके कवि थे बाण भट्ट। बाण भट्ट ने ये पुस्तक लिखी थी हर्षचरित्र, ठीक है ना, हर्षवर्धन की लाइफ के ऊपर। इसके अलावा बाण भट्ट ने एक बुक और लिखी थी कदम्बरी, है ना, ये भी आप याद रख लो, कदम्बरी, ये भी किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने, ठीक है जी। और ठीक है, बाकी हर्षवर्धन खुद भी एक अच्छा राइटर था, इसने भी बुक लिखी थी, एक सबसे ज़्यादा पूछी जाती है रत्नावली, ठीक है जी, ये याद रख लेना। और हर्षवर्धन की राजधानी अगर पूछी जाए तो ये होगी हरियाणा में थानेश्वर, ये आपको हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास मिलेगा, छोटा सा शहर, ये इनकी राजधानी थी। उसके बाद इन्होंने कन्नौज अपनी राजधानी बना ली थी, ठीक है ना। नेक्स्ट, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, तो यह कथन किसके हैं? तो यह कथन है इब्राहिम लिंकन के, ठीक है ना। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के कौन थे? राष्ट्रपति, ठीक है जी, याद रखना है अपने। हरिजन नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो हरिजन नामक जो समाचार पत्र था ये शुरू किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और इसके अलावा महात्मा गांधी ने नवजीवन, ठीक है, और यंग इंडिया, ये भी महात्मा गांधी के ही शुरू किए गए समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, याद रख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑप्शन में देखो भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर ने भी एक समाचार पत्र शुरू किया था, वो था बहिष्कृत भारत, ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था, याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन गलत पड़ गया भाई, ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये दोनों एक ही हैं भाई, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, ये एक ही नाम है, ठीक है ना, K2 भी और गॉडविन ऑस्टिन भी एक ही चोटी का नाम है, ये आपने याद रखना है। और ये आपको कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है ना, जैसे ना ये अपना इंडिया हो गया, तो ये जम्मू कश्मीर है जैसे हम नक्शे में देखते हैं, बट एक्चुअली में क्या है, ये इतने हिस्से पे ये POK हो गया, यहाँ पे कश्मीर का कब्जा है, ठीक है ना, और ये इतना यहाँ पे चाइना का कब्जा है, अक्साई चीन इसको हम बोलते हैं। तो भारत के पास तो ये है बस, ठीक है ना। तो जो ये K2 और गॉडविन ऑस्टिन है ना, ये आपको यहाँ पे मिलेगी, यानी है तो ये इंडिया में अगर हम नक्शे में देखें, बट कब्जा किसका है इस पे? पाकिस्तान का, ठीक है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है ये, तो ये आपने याद रखना है। और अगर ऑप्शन में ये ना मिले आपको, है ना, K2 गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स वाले अलग अलग बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, कई बार डाल देते हैं ऑप्शन में, कई बार नहीं डालते, तो आपको मिलेगी कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजंगा, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी ऑप्शन में अगर K2 नहीं है, ठीक है। और दुनिया की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो गई। पूरी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, और पूरी दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई कंचनजंगा,
ठीक है ना, ये 3 चोटियाँ होंगी। और भारत की अगर पूछा जाए तो भारत की पहले देखना है ऑप्शन में K2 गॉडविन ऑस्टिन है। अगर K2 या गॉडविन ऑस्टिन नहीं है तो आप कंचनजंगा टिक कर सकते हो, कंचनजंगा आपको सिक्किम में मिलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बर्डमैन, बर्ड मतलब पक्षी, ठीक है जी, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है जी। और यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, अब्दुल कलाम ये है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कैलाश शंखला ये है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ई श्रीधरन ये है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, मेट्रो जो दिल्ली में मेट्रो आई थी ना, तो वो इनका काफ़ी मतलब मेन रोल था, और मेट्रो के जो रूट वगैरह हैं, ठीक है ना, वो सारा कुछ मतलब इनको कहा जाता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, पढ़ लेना इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये याद रख लेना आपने। नेक्स्ट है, कोंकणी भाषा किस राज्य की राजकीय भाषा है? ठीक है, तो कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? मेनली गोवा और महाराष्ट्र में, ठीक है ना। बट महाराष्ट्र की राजकीय भाषा क्या है? मराठी। और गोवा की है कोंकणी प्लस मराठी दोनों, ठीक है। ये दोनों जो हैं गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। और रही बात ऑप्शन, ऑप्शन में कर्नाटक, कर्नाटक की है आपकी कन्नड़, ठीक है जी, कन्नड़ कर्नाटक की, गुजरात की गुजराती होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल जो पुरस्कार है ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, ठीक है ना, गणित। और ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के द्वारा। ठीक है जी, याद रखना है आपने। अभी तक कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिला है? तो अभी तक अगर देखा जाए 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिल चुका है, ठीक है ना। कितने? 21। पहला व्यक्ति कौन था जिसे परमवीर चक्र मिला? तो पहला व्यक्ति था मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। और 21वें व्यक्ति थे कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है। कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे ये 1999 में जो वार हुई थी, कारगिल वार है ना, वहाँ पे शहीद हो गए थे। और अभी अभी इनकी लाइफ पे एक मूवी भी आई है, शेरशाह, ठीक है ना, क्योंकि इनको शेरशाह कहा जाता था कैप्टन विक्रम बत्रा को। और इनकी लाइफ पे एक मूवी आई है शेरशाह। आपने बताना है कि उस मूवी में जो कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल है वो किसने प्ले किया है, ठीक है ना, ये आपने बताना। नेक्स्ट, किस देश के झंडे में 5 रंग हैं? तो यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये आप ऑप्शन से मतलब कर सकते हो, ठीक है ना। तो भारत के में तो नहीं है, नेपाल का आपने देखा है एक ही रंग का झंडा है इसमें, ठीक है ना, पाकिस्तान के में 2 हैं, तो पुर्तगाल हो सकता है, ठीक है ना। आप ऐसे बाय ऑप्शन भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट है, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाले घाट को क्या कहा जाता है? तो मुंबई को नासिक से जो जोड़ता है घाट उसे बोला जाता है थाल घाट, ठीक है, थाल घाट। और यहाँ पे ऑप्शन में आप दे सकते हो पाल घाट, ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ेगा, ठीक है। गोरन घाट ये आपको मिलेगा राजस्थान में, ठीक है। भोर घाट जो है मुंबई को पुणे के साथ जोड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट, जर्मनी की संसद का क्या नाम है? तो जर्मनी देश की संसद का नाम है बुंडेसटैग, ठीक है, बुंडेसटैग, ये आपने याद रखना है। और नेक्स्ट है, बेलूर मठ कहाँ है? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में देखो, कांग्रेस ये हो गई अमेरिका, शोरा अफगानिस्तान, और नेसेट हो गई इजराइल, ठीक है ना। नेक्स्ट, बेलूर मठ कहाँ है? तो बेलूर मठ की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है जी। और स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन होता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, और 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ
डे, राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं 12 जनवरी को। क्यों? क्योंकि उस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी कोलकाता में, पश्चिमी बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में भी भाग लिया था। ये भी आप याद रख सकते हो, विश्व धर्म संसद या सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है ना। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, वो कहाँ पे आयोजित हुआ था या कब हुआ था, ऐसे करके क्वेश्चन भी जो है देखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, ठीक है ना। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और शुक्र ग्रह को धरती की जुड़वा बहन ये भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा या भोर का तारा, संध्या का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ऐसे इसके काफ़ी नाम है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। सबसे गर्म क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर 96% से ज़्यादा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आपको पता है, जहाँ पे ये जिस भी प्लेनेट पे ये गैस बढ़ती जाएगी वहाँ का जो तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। हमारी धरती पे भी जो ग्लोबल वार्मिंग है ना वो बढ़ रही है, और मतलब टेम्परेचर है जो हर साल बढ़ रहा है, क्योंकि पोल्यूशन के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इन्वायरमेंट में वो इंक्रीज हो रही है हर साल, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है ना। तो इस करके जो शुक्र ग्रह है वो सबसे ज़्यादा गर्म है। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर एक दिन लगभग 1 साल के बराबर होता है? तो वो है शुक्र ग्रह, ठीक है ना। शुक्र ग्रह क्यों? क्योंकि देखो अगर हम देखें एक दिन, तो एक दिन होता क्या है? एक दिन होता है कोई भी अगर प्लेनेट है ना, जैसे ये प्लेनेट है, ये धरती होगी अपनी, है ना, तो ये घूम रही है ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो जब ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेगी, जहाँ पे भी ये खड़ी है ना धरती या कोई भी और प्लेनेट है, ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा तो उसको बोला जाएगा एक दिन, ठीक है ना। जैसे ये पूरी घूम लेगी तो इसको बोला जाएगा एक दिन। और फिर 1 साल किसे कहा जाता है? तो कोई भी अगर प्लेनेट है, कोई भी ग्रह है, वो सूरज के इर्द गिर्द भी क्या करता है? परिक्रमा करता है ना। सूरज के इर्द गिर्द भी घूमता है, उसका अपना रास्ता होता है ना। तो जब वो सूरज का एक चक्कर पूरा लगा लेगा ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे यहाँ पे दोबारा पहुंच गया, तो इसको बोला जाएगा 1 साल, ठीक है ना। एक दिन कौन सा है? एक दिन है जब कोई भी ग्रह अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा जहाँ पे वो खड़ा है, ठीक है ना। और 1 साल है जब वो सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेगा, ठीक है ना। तो एक दिन और 1 साल दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे अपनी धरती है, अगर हम धरती का देखा जाए तो लगभग 24 घंटे लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में धरती को अपना, ठीक है ना। जहाँ पे धरती है वहाँ पे अपनी ही मतलब अपने ही अक्ष पे, अपने ही धुरी पे एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। और सूरज के इर्द गिर्द घूमने में लगभग 365 दिन लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए 365 दिन का 1 साल है और 24 घंटे का 1 दिन है। अगर बात करें हम शुक्र की, तो शुक्र को क्या है? शुक्र की जो स्पीड है अपने ही अक्ष पे घूमने की, है ना, अपनी ही दूरी पे, वो काफ़ी स्लो है, ठीक है, काफ़ी स्लो है। लगभग 250, एग्जैक्ट नहीं है ये, लगभग है, ठीक है ना। लगभग 250 दिन इसको लग जाते हैं। यानी धरती को सिर्फ 24 घंटे लग रहे हैं और इसको 250 दिन लग जाते हैं। और फिर इसको सूरज के इर्द गिर्द घूमने में भी 250 दिन लग जाते हैं, ठीक है ना। ये अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि इसका एक दिन भी 250 दिनों का हो गया और 1 साल भी 250 दिनों का हो गया। तो यानी एक दिन और 1 साल यहाँ पे बराबर है, ठीक है ना, शुक्र ग्रह पे। आई होप हो गया होगा क्लियर आपको। नेक्स्ट है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इंडिया में एक नदी है छोटी सी, महानदी, ठीक है ना। ये महानदी मध्य प्रदेश से शुरू होएगी, फिर ये राजस्थान में एंटर करती है, राजस्थान से दोबारा घूमकर गुजरात में एंटर करती है और फिर बाद में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है ना। गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है, ठीक है ना, यानी अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर। तो ये याद रखना है आपने, ठीक है, महानदी। बाकी कर्क रेखा आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो ये थे 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना है भाई, ठीक है ना, और जुड़े रहना है अपने चैनल के साथ।